यहाँ पर सामने जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है मसौर माली ग्रीन गोल्ड नर्सरी के धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर जो आप ये पौधा लगा हुआ ज़मीन में देख रहे हैं ये चंपा का पौधा है। इसके अलावा यहाँ पर भी चंपा के पौधे हैं, उधर साइड में चंपा के पौधे हैं। इसके अलावा और भी चंपा के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं अलग अलग कलर के फूलों के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग घर पर चंपा के पौधे की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं चंपा के पौधे की कटिंग को घर पर उगाना आसानी से, नर्सरी सीक्रेट जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे अगर हमारे पास चंपा का पौधा है तो उसकी किस तरीके से देखभाल करें और कौन सी खाद का इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपा के पौधे की कटिंग धर्मवीर सिंह जी नर्सरी में किस तरीके से लगाते हैं। भैया जे आप देख रहे हो जे मेरे पास मदर है और ये जो है चंपा का मदर बोलते हैं और हिंदी भाषा में हम जो बेचते हैं तो वो जो बोलते हैं हम जो बोलते हैं गोला चीनी चंपा करके बोलते हैं। इसे गोला चीनी चंपा करके बोलते हैं। और अब इसका जो टाइम चल रहा है हमारे पास भैया वो टाइम चल रहा है इसकी पौधे बनाने का। जो हमारा जो काम चल रहा है फरवरी लगने वाली है तो हम जो है अब इसकी सारी कटिंग काट के और हम हज़ारों की तादाद में ये पौधे बनाएंगे। और आप अगर ये देख रहे हो तो मेरी वीडियो का आप बिल्कुल 100% देखना है। तो देखो इसमें ये काम करना है कि जैसा अगर आपके पास अगर खुदा ना खास्ते अगर ये पौधा अगर अपने घर पर लग रहा हो तो आपको ये करना है इस पौधे के अंदर कि जैसा आप जो बड़ी बड़ी डंडी देख रहे हैं तो इस पर सारे पर फूल आ चुका है। ये इस पर जितने भी मेरे पास मदर है इस पर सब पर फूल आ चुका। अब जो मैं इसकी यहाँ से जो कटिंग काटूंगा भैया देखो मैं आपको काट कर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से जो काटूंगा कि जैसा आप देख रहे हैं जो अभी मैं काटूंगा तो अभी मैं छोटी छोटी टहनी काट रहा हूँ और ये भी कटनी है। तो देखो इस तरह से काटूंगा भैया मैं। देखो ये वाली इस तरह से जो मैंने काट दी इस तरह से ये मैंने काट दी। अब जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये काटनी तो मुझे सभी हैं। तो अगर आपके घर पर अगर पौधा हो तो आपको ऐसी ही टहनी सारी काटनी है, चाहे आप पौधा बनाइयो या मत बनाइयो। अगर जो आप इस तरह से अगर काट दोगे तो ये छोटी ग्रुप लेगा पौधा। और चाहे आपका ड्रम में हो या ज़मीन में हो तो ये छोटी ग्रुप से ही इस पर अगर यहाँ से काट दोगे तो उतनी ही शाखा नीचे से निकलेंगी और इतना शानदार फूल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। इस पौधे को अगर आपकी कोठी में अगर किसी प्रकार से लग रहा हो तो इसकी इस समय कटिंग का टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम। अगर इस समय इसकी अगर कटिंग कर दोगे आप तो ऐसा समझ कर चलो कि इतने सुंदर फूल और अच्छे आएंगे। और जो आपने डंडे बड़े बड़े देख रहे हो अगर इसी तरीक़ा से अगर ये पेड़ खड़ा रहा तो इस पर फूल की जो है मात्रा कम होती चली जाती है। क्यों कि वो शाखा नहीं छोड़ता है, क्योंकि लोग पेड़ तो बहुत जबर कर लेते हैं मर जो है वो जबर पौधा होकर फिर वो बहुत जंगली पौधा बन जाता है। तो आप अगर कोठी पर अगर इसमें फूल लेना चाहो तो छोटी सी ही जगह में या ड्रम में या कोई गमले में भी चलाना चाहो तो ये गमले में बड़े आराम से चल जाता है पौधा। तो इस तरह से आपको ये काटना है। जैसा आप जो टहनी देख रहे हो भैया इस तरह से ये सारी टहनी काट दो और बस कटी रहने दो। फिर जब बस होली के महीने में तुरंत फूट का आएगा और तुरंत मतलब फूल देना लास्ट से ही चालू कर देता है। तरीका तो इसका ये होता है कि जैसे इसे प्योर धूप ही ये जो पौधा जो होता है जो चंपा का ये जो है प्योर धूप मांगता है। इसे मतलब ठंड बर्दाश्त नहीं है इस पौधे को। जितनी धूप में होगा उतना ही सुंदर पौधा चलेगा, चाहे वो गमले में हो या ज़मीन में हो। तो आपको ये तो मैंने बताई कि धूप में पौधे को रखना चाहिए। अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि भैया जैसे अगर आपका पौधा अगर गमले में या ज़मीन में लग रहा हो तो ऐसे आप इस समय इसका बढ़िया टाइम चल रहा है कि इसे अगर कोई खाद वगैरह अगर डालो तो इस समय डालना अच्छा होता है। तो इसका करना क्या है कि जैसा आपने चारों तरफ से इसके गड्ढे के ओर पास खुदाई कर ली हल्की हल्की और वो भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के और थोड़ा सींग का खाद और थोड़ा वो घूल का गला हुआ खाद हो तो उससे जो है उसे गड्ढे में डाल दो या गमले में डालो तो गमले की मिट्टी निकाल लो हल्की। फिर दोनों चीज़ें मिक्स करके सींग का खाद और गोबर का दोनों होना गला हुआ चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। तो आप जिस पौधे में डालोगे तो आपका पौधा इतना सुंदर और इतना बढ़िया होकर आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे इस पौधे के लिए जो है पानी बहुत कम चाहिए क्योंकि इसके अंदर इतना दूध और इतना वो होता है। इसकी जड़ नाजुक होती है, इसकी जड़ वैसी नहीं होती है जैसे और पौधे की होती है। इसकी जड़ जो बहुत कच्ची होती है तो इसको जो है अधिकतर पानी बहुत कम चाहिए इसे।
जितना पानी कम लगेगा उतना ही सुंदर पौधा बन के आएगा। अगर पानी की मात्रा अगर इसमें कोई नाली वगैरह में डाल देती है लोग तो पौधा नीचे से गल निकलता है। तो ये पौधे को जो है आप पानी बहुत कम लगाओगे इससे, मतलब इतना समझो कि भाटे में तो खूब आराम से डाल लो। बहरहाल बरसात में तो इसे पानी देते ही नहीं है, ना हम मुहासे में देते हैं ज़्यादा पानी। तो ये पौधा हमारा हमेशा फूल बराबर देता रहता है और फूल भी इसके बहुत सुंदर होते हैं और बहुत अच्छा पौधा है ये। हाँ, अगर भैया अगर किसी प्रकार से अगर तुमने किसी नर्सरी से खरीदा हो तो आप जो है इस पौधे को अगर लगाना चाहो तो ये लगाना इस तरीक़ा से, ये जैसे खेत की मिट्टी हो या फिर रेतीली मिट्टी, जितनी रेतीली मिट्टी होगी बढ़िया उसमें थोड़ा खाद मिला लो तो ये पौधा जो है रेतीली मिट्टी को ज़्यादा अच्छा पकड़ता है। इस पौधे में ये खास बात है। और फिर हम तो लोग अपनी नर्सरी पर बना ही रहे हैं और जो हमारी गिरी गोल्ड नर्सरी है मुरादाबाद रोड पे है, तो आप चाहो तो हमारी नर्सरी से संपर्क करके और यहाँ से ले जा सकते हो। हमारे पास 2-3 वैरायटी की चंपा हैं और अच्छे पौधे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम पौधे जो बनाते हैं तो बहुत सुंदर ही पौधे देते हैं, ये नहीं है कि धोखे पंजी का कोई काम करते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगी वो उसमें गारंटी लेटी मिलेगी और अच्छी पौध मिलेगी आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि देखो जी मैं कटिंग किस तरीक़ा से लगाता हूँ भैया। हाँ भैया, ये मैंने जो आपको अभी कटिंग काट के लाया हूँ मुझे। अब भैया ये मैं कटिंग लगाने का तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह से लगाई जाती है। तो जैसे ये कारण है इस कटिंग का, तो ये कारण जो है भैया का आप जो कहोगे कि ये माली ऐसी बात कर रहा है। तो जैसा हम जो कटिंग काटते ना तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा आज हमने ये कटिंग काट ली, ऐसा आज काट ली तो इसके अंदर जो है ज़्यादा बहुत दूध होता है, बहुत बिकट वाला दूध होता है इसके अंदर। तो हम जो है एक दिन इसके लिए ऐसी रख देती हैं, 1 दिन 2 दिन, तो ये जो है हमारी कटिंग ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर इतना पानी और इतना दूध होता है कि इसका जो हल्कापन दूध मर जाता है, पानी मर जाता नहीं है। फिर हम इससे काटते हैं तो देखो इस तरीक़ा से काट लेते हैं। तो इस कटिंग में जो आँखें बहुत तेरी होती हैं, देखो आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब आँख नहीं है, आँख सब में इसमें, तो ये हर जगह से फूटी आती है भैया। तो देखो हम इसमें से जो है 4-4 इंची की या 6-6 5-5 इंची की कटिंग बना रहे हैं। तो हमने ये बना ली तो हम इस तरह से जो काटेंगे। अब जो हमने ऐसे काटी है तो आप ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वाली तो आपको सादा दिख रही है, जो लगनी इसी तरीक़ा से, ऐसा नहीं लगनी है। तो आप जो दूध इसका गिर रहा है तो इस तरीक़ा से हमने ये 2 बना ली, तो ये इसी तरीक़ा से लगेंगी। तो हम जो है क्या हम करते हैं लोग, तो हम जो है हज़ारों की तादाद में करते हैं क्योंकि हम जो है एक ज़मीन में बेड बना लेते हैं और ज़मीन के अंदर ऐसा करके काटते हुए चले जाते हैं इस कटिंग के लिए। तो हमारे पास जो है इस नर्सरी पे जो है हम ज़्यादातर माल जो बनाते हैं वो ज़मीन से ही ज़्यादा तैयार करती हैं। जब जो ज़मीन से तैयार कर लेते हैं तब जो हम बरसात में से क्या करते हैं कि हल्की मिट्टी से निकाला और थैली में डाल देते हैं तो जो बिल्कुल पक्का हो जाता है पौधा। तो हम जो है हम तो इस नर्सरी पर जो काम कर रहे हैं वो ज़मीन से तैयार करके कर रहे हैं और इसे थैली में भी तैयार कर सकते हो आप। तो देखो मेरे पास एक जो थैली है तो मैं आपको ये लगा के दिखा रहा हूँ भैया कि देखो ये मिट्टी मेरे पास जो है कोई खाद वाली नहीं है, सब बेड की मिट्टी बनी हुई है, खाली नर्सरी की। तो इस तरह से देखो हम ये मिट्टी खोदते हैं भैया, इस तरह से ये अपनी खोद ली, बिल्कुल बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। अब जो मिट्टी जो है इतनी उपजाऊ है कि इसमें मतलब पौधा चला हुआ है, सब चीज़ बढ़िया है। तो जो है कुछ इसकी रेते वाली भी मिट्टी है इसमें हल्की। तो हम इस तरह से ये भैया थैलियाँ भर रहे हैं। देखो भैया ये हमने देखो भैया थैली जो है भर दी इस तरीक़ा से, जो भैया हमने जो है थैली जो है भर के फिट कर दी। अब जो है हमारा जो लगाने का जो तरीका होता है तो इस पर हम जो है कोई केमिकल नहीं लगाते क्योंकि इस पर बहुत सी जगह रूट एक्स लगाते हैं या एलोवेरा का जल लगाते हैं। तो ये कटिंग ऐसी चीज़ है कि ये मतलब पड़ी भी हो जाती है क्योंकि ये चीज़ बहुत हल्के आराम से हो जाती है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसी और कटिंग पर हम ज़्यादा परेशान होते हैं, मगर ये कटिंग बहुत सादा जैसी लगती है। तो इसे तो हम ऐसी ज़मीन में लगा देते हैं इस तरह से। देखो भैया इस तरह से हमने जो है लगा दी बस। अब ये हम मसक देते हैं खूब अच्छी तरह से जिससे जो हिले नहीं। अब इसके अंदर लगभग करीब में महीने 15 दिन में मतलब 1-1.5 महीने में तो तुरंत इस पर जड़ आ जाएगी आराम से, यहाँ से फूटनी चालू हो जाएगी और इसके अंदर जड़ बड़े आराम से आ जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत ना है और पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया बनेगा।
और आप अगर जो पौधे अगर मेरे पास जो देखने चाहो इस नर्सरी में, तो देखो मेरे पास करीब में 1000-2000 तो हमेशा इस नर्सरी से बचते और चलते रहते हैं। तो मेरे पास जो और भी पौधे सब बचे पड़े हैं, तो जो अब इस समय पत्ते डालने का टाइम आ गया, तो 2-4 पौधे पे ऐसा पत्ता रह गया है। तो मैं तुम्हें देखो ये पौधे दिखा रहा हूँ, जो मेरे पास सब बने हुए पौधे हैं। देखो जो गोला चीनी चंपा के, तो देखो इस पर पत्ता भी, अभी इसने पत्ता भी नहीं डाला है, जैसा आप देख रहे हो। तो इसने देखो ये पत्ता डाल दिया है। तो आप अगर चाहो तो देखो जो हमारे पास जो है थैली में नहीं है, ये ज़मीन में है लगा हुआ। और आप जो चाहो कि देखो नहीं है, तो देखो मैं आपको इसका जड़ भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो है इसका कटिंग लग रही है, ये पौधा मरेगा नहीं। तो देखो इस तरह की देखो इस पर जड़ आती है भैया। इस पर जड़ जो है वैसी वाली नहीं आएगी, ज़्यादा तेज वाली जड़। तो देखो जड़ का रूसा जो है देखो ये है हमारे पास, ये जड़ आप देख रहे हो, इस तरह से जड़ आती हैं। क्योंकि इसके अंदर जितना भी पानी पड़ेगा तो वो जो है इसकी जड़ जो है बहुत नाजुक होती है, जड़ बहुत हल्की पकड़ती है जी। तो इस तरीक़ा से इसकी जड़ आने चालू हो जाती हैं, जैसे ये आ गई है भैया। अब ये पौधा चाहे कटिंग से तैयार कर लो, चाहे वैसे तैयार कर लो, या हो हर टाइम में जाता है। ये बरसात में भी हो जाता है, अगर बरसात में अगर इसकी कटिंग लगे टॉप, वो भी हो जाती है। देखो मैंने तुम्हें ये 2 तरीका बताए हैं, हालांकि लोग बनाते तो बहुत ही कम है, मैं तो खैर बता रहा हूँ वीडियो में। तो जैसे अगर किसी प्रकार से अगर आप पौधा बनाने चाहो, तो जैसे मेरे पास एक जे है कटिंग और एक जे मैंने लगा रखी है। अगर ऐसी जो कटिंग जो थैली में जो लग रही है, जे कटिंग अगर आप बरसात में लगाओगे तो वो इस तरह की कटिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका जो टॉप काटोगे तो वो एक ही टॉप बरसात में लगाओगे, जैसे जो मैंने लगा दिया। और इस तरह की अगर आप लगाओगे कटिंग, जैसे ये वाली मैंने इस पे से ऐसे काटी है, ये वाली, तो इस तरह से ही तो इस समय ये वाली कटिंग चल जाएगी। ये बरसात में नहीं चलेगी ये वाली कटिंग, क्योंकि इसके अंदर टॉप नहीं है, इसके अंदर आँख है। ये वाली आप आँख देख रहे हो, मगर इसमें आँख देखना बहुत नामुमकिन है। क्यों कि हर एक आदमी नहीं लगाता है इसे। क्यों कि हम नर्सरी वाले लोग हैं, हमें पता रहती है कि हम इस तरह से जो कटिंग काटते हैं तो उसी तरह से हम लगाना चालू कर देते हैं। इस पर कोई अंदाज़ा नहीं लगाओगे कि आप उल्टी लगा रहे हो या सीधी लगा रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये यहाँ से काटी है तो इसी तरीक़ा से लगनी है। इस तरीक़ा से लगा दी तो ये कटिंग फेल हो जाएगी, ये वाली तो हो जाएगी। क्यों कि इस पर तो ये दिख रहा है कि इसकी तो फुलची तैयार है, मगर इसकी पहचान नहीं पड़ेगी। तो आप इस बात का भैया पूरा ध्यान रखना है आपको। भैया अगर ये चंपा मैंने आपको बताई है, ये गोला चीनी चंपा बोलते हैं हम इसको, और ये 2-3 वैरायटी है। चाहो तो हमारी नर्सरी से भी ले जा सकते हो, गिरी गोल्ड नर्सरी है ये, और मुरादाबाद रोड पे ही है भैया। अगर ये चंपा की कटिंग की वीडियो मैंने आज बनाई है, तो अगर इसकी वीडियो अगर जो आपको पसंद आई हो सब लोगों को, तो आप एक कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।